गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बैंक क्या है और बैंक के कार्यों के बारे में बताया था। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बैंकों के प्रकार, यानी कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। आधुनिक युग उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य में अत्यधिक विकास हो गया है, जिस कारण एक ही प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। आधुनिक युग में क्या होता है, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और सबके लिए एक ही बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध या आवश्यक नहीं है। इन्हीं के आधार पर या इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर आधुनिक बैंकों के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा केंद्रीय बैंक। प्रत्येक देश में वहाँ की मौद्रिक प्रणाली को भली भांति संचालित तथा नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक का होना अनिवार्य होता है। यह देश के अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। सरकारी कोष भी इसी के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। इसे पत मुद्रा के निर्गमन का एक अधिकार प्राप्त होता है। यह देश की मुद्रा के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य को स्थिर रखने का भी काम करता है। यह इस बैंक के अन्य कार्य हैं साख पर नियंत्रण, सरकार की महत्वपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय मामलों में परामर्श देना, विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित तथा प्रकाशित करना आदि। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको सन 1935 में एक निजी बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। सन 1949 में भारत सरकार ने इसकी संपूर्ण पूंजी खरीद कर इसे अपने अधिकार में ले लिया था। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का ही एक बैंक होता है। यह व्यापारिक बैंकों की धनराशियाँ जमा करता है तथा उन्हें ऋण भी देता है। केंद्रीय बैंक में व्यक्तिगत खाते नहीं खोले जाते। वह व्यक्तियों के लेन देन व व्यवसाय नहीं करता। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड इत्यादि केंद्रीय बैंक के उदाहरण हैं। केंद्रीय बैंक क्या होता है? प्रत्येक देश में मौद्रिक प्रणाली को संचालित तथा नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। यह देश के अन्य बैंकों पर अपना नियंत्रण रखता है। इस बैंक को देश में मुद्रा के निर्गमन का एक अधिकार प्राप्त होता है। यह देश की मुद्रा के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य को स्थिर रखने का भी काम करता है तथा साख पर नियंत्रण रखता है और आर्थिक परामर्श भी देता है। विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करके उन्हें प्रकाशित भी करता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। यह केंद्रीय बैंक के सभी कार्य करता है। बस केंद्रीय बैंक में व्यक्तिगत खाते नहीं खोले जाते, अर्थात कोई भी व्यक्ति इसमें खाते नहीं खोल सकता। वह व्यक्तियों के लेन देन का व्यवसाय नहीं करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है व्यापारिक बैंक या संयुक्त पूंजी वाले बैंक। वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में इनका स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह बैंक प्रायः कंपनियों की भांति अंश बेच के स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्कंद बैंक भी कहते हैं। इनका संचालन तथा प्रबंधन एक संचालक मंडल के हाथ में होता है, जिसका काम बैंक की नीति निर्धारित करना होता है। संसार के सभी देशों में व्यापारिक बैंकों के कार्यों को किसी कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करने के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम है, जो सन 1949 में पास किया गया था। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? संयुक्त पूंजी वाले बैंकों को ही व्यापारिक बैंक कहा जाता है। ये बैंक व्यापार, वाणिज्य या उद्योग के विकास के लिए अल्पकालीन ऋण देते हैं। भारत में सीमित दायित्व वाले संयुक्त बैंकों की स्थापना 1860 में की गई थी। व्यापारिक बैंक जमायत स्वीकार करते हैं, व्यापार तथा वाणिज्य के लिए अल्पकालीन साख प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त ये बैंक के अन्य कार्य भी करते हैं। भारत में इनकी स्थापना भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में की गई है। नेक्स्ट आता है हमारा औद्योगिक बैंक। उद्योगों की मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें व्यापारिक बैंक प्रदान नहीं करते। उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था औद्योगिक बैंकों द्वारा ही की जाती है। ये बैंक अंश, ऋण पत्र तथा बॉन्ड्स आदि प्रतिभूतियां जारी करके पूंजी प्राप्त करते हैं। औद्योगिक बैंक क्या होते हैं? औद्योगिक बैंक उद्योगों को मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की सुविधाएं देते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि हैं। इन बैंकों का कार्य औद्योगिक ऋण प्रदान करता है। ये बैंक और अन्य क्या कार्य करते हैं? निक्षेप या जमा राशि स्वीकार करते हैं, उद्योगों को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कंपनियों के अंशों या ऋण पत्रों का भी क्रय विक्रय करते हैं तथा ग्राहकों को इस संबंध में उचित परामर्श भी देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक से आशय उन बैंकों से है जो विदेशी विनिमय का कार्य करते हैं अथवा विदेशी व्यापार में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।
दूसरे शब्दों में ऐसे बैंकों का प्रमुख कार्य विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना तथा विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था तथा विदेशी भुगतानों को निपटाने की व्यवस्था करना है। ये बैंक सोने चांदी का क्रय विक्रय भी करते हैं। इन बैंकों की शाखाएं विभिन्न देशों में स्थित हैं, जो विदेशी भुगतान को सुगम बनाती है। भारत में अधिकांश विनिमय बैंक विदेशी हैं, किंतु इन पर रिजर्व बैंक का समुचित नियंत्रण है। भारत में कुछ व्यापारिक बैंक भी विनिमय बैंक के कार्य करते हैं। विदेशों में ऐसे बैंकों का कोई पृथक वर्ग नहीं है, बल्कि जहां व्यापारिक बैंक ही विदेशी विनिमय का कार्य करते हैं, किंतु भारत में विदेशी विनिमय की व्यवस्था भी अधिकांशतः विदेशी बैंकों की शाखाएं ही कार्यरत हैं, इसलिए इन्हें यहाँ बैंकों के एक पृथक वर्ग के रूप में माना जाता है। विदेशी विनिमय बैंक, विदेशी विनिमय बैंक क्या होता है? इन्हें विनिमय बैंक भी कहते हैं। ये बैंक विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन करते हैं। इन बैंकों का मुख्य कार्य विदेशी विनिमय विपत्रों का क्रय विक्रय करना होता है तथा देशी मुद्रा को अन्य देशों की मुद्राओं में परिवर्तित करना होता है। ये बैंक सोने चांदी का क्रय विक्रय भी करते हैं। इन बैंकों की शाखाएं विभिन्न देशों में होती हैं, जो कि विदेशी भुगतान को सरल बनाती हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कृषि बैंक, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।